व्हाट्सएप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेंस के स्कोर कार्ड के बारे में। आप सभी को पता है कि आपने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया है और आपको क्या रैंक आया है, क्या मार्क्स है, वो आप सभी को पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टेट्स की, इंस्टीट्यूट्स की जिसमें आप जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। सभी लोग आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्टेट में रहकर उन कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं जो उनके घर के बगल में ही या फिर उनके लिए अच्छा लगता है उनको। तो जेईई मेंस एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में पढ़ने का, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम अपने स्टेट में ही पढ़ें। तो उनके लिए जो उनके स्टेट्स के अथॉरिटीज़ हैं, जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है, वो भी जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे उनको एडमिशन देता है। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज में जिसके जेईई मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको वहां पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। वैसे स्टेट्स जो जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे बीटेक में एडमिशन देते हैं जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेनी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूट्स कह लो, जो जेईई मेंस के स्कोर पे या फिर परसेंटाइल पे या फिर रैंक पे उनको एडमिशन देती है बीटेक में। तो ये भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं। सबसे पहले बात करें बिहार की, तो बिहार स्टेट में बीटेक एडमिशन के लिए जो जेईई मेंस का जो स्कोर है वो 2019 से, मतलब 19 में भी, 2019 में जो बच्चों ने जेईई मेंस में स्कोर किया था उनको काउंसलिंग के बेसिस पे, मतलब स्टेट काउंसलिंग के बेसिस पे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड बीसीईबी के थ्रू उनको एडमिशन मिला था और एलिजिबल कैंडिडेट्स को सीट भी अलॉट किया गया था जेईई मेंस के 2019 के बेसिस पे। तो 2020 में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जेईई मेंस के बेसिस स्कोर के बेसिस पे उनको एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद बात करें चंडीगढ़ की, तो जॉइंट एडमिशन कमेटी जो कि चंडीगढ़ की काउंसलिंग अथॉरिटी है, बीटेक में एडमिशन के लिए जेईई मेंस के रैंक पे यहाँ पे एडमिशन होता है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे कोई सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाता है जॉइंट एडमिशन कमेटी के द्वारा, और एलिजिबल कैंडिडेट्स रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन के लिए। तो सीट अलॉटमेंट उनके जो रैंक है उसके बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि कैंडिडेट्स का रैंक क्या है, उनका स्कोर क्या है, कितनी सीट्स अवेलेबिलिटी है, स्टेट कोटा क्या है, मतलब स्टेट कोटा के बेसिस पे भी होता है, वहाँ पे उनको रिलैक्सेशन दी जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट जैक दिल्ली, जो जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग कमेटी है दिल्ली की, वो काउंसलिंग करती है और एडमिशन जो चाहिए आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि डीटीयू, एनएसआईटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, तो इन सभी में आपका जो जेईई मेंस का पेपर है उसके बेसिस पे आपको काउंसलिंग किया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जेईई मेंस के पेपर 1 के बेसिस पे कंसीडर किया जाता है और उनको सीट अलॉटमेंट की जाती है। अगर आप जैक दिल्ली में काउंसलिंग करते हो तो 85% सीट रिजर्व किया गया है दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के निवासी हैं, और 15% आपका सीट्स जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो जाके वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये अच्छी बात है, जो दिल्ली में रह के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो जैक दिल्ली में जरूर से काउंसलिंग करवाएं। अब नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा बीटेक में आपको एडमिशन लेना है हरियाणा के कॉलेजेस में। तो आपको बता दूँ, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी जो कि काउंसलिंग अथॉरिटी है, वो एडमिशन देती है कैंडिडेट्स को बीटेक कोर्सेज में, जो कि ऑफर किया जाता है उनके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। तो यहाँ पे भी दिल्ली की तरह ही 85% सीट्स जो है वो ऑफर की जाती है हरियाणा कैंडिडेट्स को सबसे पहले। उसके बाद जो 15% रिमेनिंग सीट बचाती है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को दी जाती है। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अथॉरिटीज़ के द्वारा जेईई मेंस के बेसिस पे भी होता है, और आपका जो 10+2 है जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया, क्वालिफाइंग स्कोर मतलब अच्छा स्कोर किया और आप एलिजिबल हो, तो यहाँ पे 2 मेथड है, एक तो 10+2 के लेवल पे भी, दूसरा आपका जेईई मेंस के लेवल पे। तो हरियाणा स्टेट टेक्निकल सोसाइटी आपको इस तरह से एडमिशन देती है हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका झारखंड। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि कंडक्टिंग बॉडी है, काउंसलिंग अथॉरिटी है। तो यहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट होता है यूजी इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जो झारखंड स्टेट में, वो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, और जो सीट अलॉटमेंट होती है वो जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे होती है। तो यहाँ पे आपको जेईई मेंस का रैंक देना होगा अगर आपको एडमिशन लेना है झारखंड के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर आपका नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि मध्य प्रदेश कंडक्टिंग बॉडी है एडमिशन प्रोसेस के लिए। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना होगा। साथ में आपको बता दूँ, अथॉरिटीज़ जो ये जो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये कोई अलग से एग्जामिनेशन नहीं लेती है, सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लेती है। एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ
मार्क्स रैंक सिक्योर बाय कैंडिडेट्स इन द जेईई मेन एंड क्लास 12th मार्क्स। तो आप जेईई मेंस में स्कोर किए हो अच्छा या फिर 12th में अच्छा स्कोर किए हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आपको बता दूं जो काउंसलिंग यहाँ पे जो होती है वो सेपरेटली होती है। जैसा कि देख सकते हो, काउंसलिंग विल बी हेल्ड सेपरेटली फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन थ्रू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्कोर एंड फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग थ्रू जेईई मेन स्कोर। जेईई मेंस के बेसिस पे भी होगा आपका एडमिशन और क्लास 12th के बेसिस पे होगा। तो यहाँ जो प्रेफरेंस है पहले वहाँ के स्टेट के बच्चों के लिए होती है, फिर बाद में अदर स्टेट के लिए होती है। तो अगर यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हो तो जरूर से कर सकते हो। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। यहाँ पे जो एडमिशन है आपको बता दूं, एडमिशन टू 15% ऑफ सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज आर ओपन टू जेईई मेन कैंडिडेट्स। जो भी बच्चा जेईई मेंस के एग्जामिनेशन दिया है वो यहाँ पे काउंसलिंग कर सकता है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस उसमें 15% सीट्स आपके जेईई मेंस के बेसिस पे फिलअप किए जाते हैं। और जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग के बेसिस पे आपका जो अलॉटमेंट होता है सीट वो जेईई मेंस के परसेंटाइल या फिर रैंक के बेसिस पे होता है। फिर आपका है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी जेईई मेंस के रैंक पे एडमिशन होता है। और यहाँ पे जो भी बच्चा बीटेक करना चाहता है वो उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड में काउंसलिंग कर सकता है, जिसको आप ओजेई कहते हो। तो यहाँ पे बीटेक ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है जो उड़ीसा के कैंडिडेट्स है उनको पहले, फिर अदर स्टेट्स वाले को बाद में। तो जो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन देते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, उसके बाद अगर कोई भी वैकेंट सीट रह जाती है तो उसके लिए जेईई मेंस के स्कोर पे बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दे सकते हैं। जैसा कि देख सकते हो, कैंडिडेट्स हु आर नॉट बीन एबल टू अपीयर इन जेईई मेन ड्यू टू एनी रीजन विल ओनली बी अलाउड टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। अब उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले जेईई मेंस के बेसिस पे प्रेफर करती है, फिर उसके बाद अगर आपने जेईई मेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया तो आप यहाँ पे 12th के बेसिस पे भी अप्लाई करके देख सकते हो, या फिर ओजेई का जो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको आपको देना होता है। तो जेईई मेंस में आपने काउंसलिंग नहीं किया तभी आप ओजेई का एग्जामिनेशन दे सकते हो, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब बात करें पंजाब की, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपका स्कोर क्लास 12th के बेसिस पे भी होता है और जेईई मेंस एग्जामिनेशन के भी बेसिस पे होता है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रेफर एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर कोई भी सीट खाली रह जाती है तो उसको 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे फिलअप किया जाता है। और यहाँ के जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, कंडक्टिंग बॉडी है, वो गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर। तो ये सभी चीज़ मैनेज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राजस्थान, जो कि रीप राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, जो कि कंडक्टिंग अथॉरिटी है, कंडक्टिंग बॉडी है एडमिशन के लिए बीटेक या फिर बीई प्रोग्राम में। तो एप्लीकेशंस यहाँ पे ऑनलाइन फिलअप किया जाता है और यहाँ पे जेईई मेंस और क्लास 12th दोनों के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस होती है वो होती है जेईई मेंस के जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन दिया जाए। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड बीटेक एडमिशन प्रोसेस के लिए जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे सीट अलॉट किया जाता है। और या फिर आप कह लो अगर 12th में आपका अच्छा मार्क्स है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जो सीट अलॉटमेंट है वो दोनों के बेसिस पे होता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड कर सकते हैं, जैसे कि रैंक आपका, फिर आपका क्या परसेंटेज है क्लास 12th में, आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो, तो ये सभी चीज़ें देखी जाती है। फिर आपका वेस्ट बंगाल, आप सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल का जो काउंसलिंग है वो 1 महीने पहले ही स्टार्ट हो चुका है। और वेबजी बोर्ड अलाउ करती है एडमिशन टू 15% ऑफ सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस। तो 15% ऐसे सीट्स होते हैं प्राइवेट कॉलेज में जो जेईई मेंस के बेसिस पे फिलअप किया जाता है। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वेबजी में काउंसलिंग किया है या फिर जेईई मेंस का स्कोर भी काउंसलिंग में दे सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेफरेंस यहाँ पे वेबजी की होती है, उसके बाद जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। जैसे कि देख सकते हो, वेबजी जो काउंसलिंग है वो 12 अगस्त से ही स्टार्ट हो गई थी और टोटल 33,011 इंजीनियरिंग सीट्स है टोटल 116 कॉलेज में, स्टेट में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा आप जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे TIET, SRM यूनिवर्सिटी, अमृता शास्त्रा यूनिवर्सिटी, IPU जो कि जेईई मेंस के स्कोर और रैंक के बेसिस पे एडमिशन देती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।